दोस्तों, जैसा कि हम और आप सब जानते हैं कि हर चीज़ फानी है और एक ना एक दिन सबको इस दुनिया को छोड़कर जाना है। सबको मौत आनी है। मौत बरहक है, इसमें कोई शक नहीं। यानी कि मौत का मजा हर एक को चखना है और कब्र की अंधेरी कोठरी में जाना है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कब्र के पहले 24 घंटों के बारे में। यानी कि इंसान को दफनाने के बाद पहले 24 घंटों में उसके साथ में क्या होता है, जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र में दाखिल होने के बाद में सबसे पहले हमारे साथ में क्या होगा। वो लम्हा बहुत सख्त होगा कि जब इंसान को कब्र में दफना दिया जाएगा और वो इंसान की ज़िंदगी की मुश्किल तरीन रातों में से एक रात होती है। इस लम्हे के बारे में हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि कब्र की पहली रात इंसान की मुश्किल तरीन रातों में से एक रात है कि जब इंसान इस दुनिया से कूच कर जाता है और लोग उसे दफना कर और छोड़कर चले जाते हैं। बस वो इंसान रोता रहता है और वो शख्स अपने दोस्तों अहबाब को रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन सब उसे छोड़कर चले जाते हैं। वो चिल्लाता रहता है कि मुझे छोड़कर ना जाओ, लेकिन उसकी आवाज़ कोई भी नहीं सुनता। और यह वो जगह है जहाँ पर हर शख्स अकेला रह जाता है। हज़रत बरा बिन अज़ीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हम अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी के जनाजे में कब्रिस्तान गई। जब कब्रिस्तान में पहुंचे तो देखा कि अभी तक कब्र तैयार नहीं हुई है। इस वजह से अल्लाह के प्यारे नबी वहीं पर बैठ गई और हम सब भी आपके आसपास में अदब के साथ इस तरह से बैठ गई कि जिस तरह से हमारे सरों पर परिंदे बैठे हों। यानी कि इस तरह से खामोश होकर बैठ गई कि जैसे हम में कोई हरकत ही नहीं रही हो। अल्लाह के प्यारे नबी के मुबारक हाथ में एक लकड़ी थी जिससे आप ज़मीन खोद रही थी। आपने अपना सर मुबारक उठाकर फरमाया कि कब्र के अजाब से पनाह मांगो। 2 या 3 बार आपने ऐसा फरमाया। फिर फरमाया कि बेशक जब कोई मोमिन बंदा दुनिया से जाता है और आखिरत का रुख करने को होता है तो उसकी तरफ आसमान से फरिश्ते आते हैं जिनके सफ़ेद चेहरे सूरज की तरह रोशन होते हैं। उनके साथ में जन्नती कफन होता है और जन्नत की खुशबू होती है। और यह फरिश्ते इतने होते हैं कि इनकी नज़र जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक बैठ जाते हैं। फिर हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं, यहाँ तक कि उसके पास में आकर बैठ जाते हैं और फरमाते हैं कि ए पाक रूह, अल्लाह की मगफिरत और उसकी रजामंदी की तरफ निकल कर चल। इसलिए फिर उसकी रूह इस तरह आसानी से निकल जाती है जैसे छोटी मस्क में से पानी का कतरा बहता हुआ बाहर आ जाता है। तो उसे हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अपने हाथ में ले लेते हैं। उनके हाथ में लेते ही दूसरे फरिश्ते जो दूर तक बैठे होते हैं पल भर भी उनके हाथ में नहीं छोड़ते हैं, यहाँ तक कि उसे लेकर उसी कफन और खुशबू में रखकर आसमान की तरफ चल देते हैं। इस खुशबू के बारे में इरशाद फरमाया गया है कि ज़मीन पर जो कोई भी अच्छी से अच्छी खुशबू मुस्की पाई जाती है उस जैसी वो खुशबू होती है। फिर फरमाया कि उस रूह को लेकर फरिश्ते आसमान की तरफ चढ़ने लगते हैं और फरिश्तों की जिस टोली पर भी उनका गुजर होता है वो कहते हैं कि यह कौन पाक रूह है। वो उसका अच्छे से अच्छा नाम लेकर जवाब देते हैं जिसे दुनिया में उसे बुलाया जाता था कि फला का बेटा फला है। इसी तरह पहले आसमान तक वो पहुंच जाते हैं और आसमान का दरवाज़ा खुलवाते हैं। चुनाचे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फिर वो इस रूह को लेकर ऊपर चले जाते हैं, यहाँ तक कि 7वें आसमान तक पहुँच जाते हैं। हर आसमान के करीबी फरिश्ते दूसरे आसमान तक उसे विदा करते हैं। जब 7वें आसमान तक पहुँच जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मेरे बंदे को इलीन की किताब यानी कि नेकों के दफ्तर में रख दो और उसे ज़मीन पर वापस ले जाओ, क्योंकि मैंने इंसान को ज़मीन से ही पैदा किया है और फिर उसी में उसको लौटा दूंगा, फिर उसी से दोबारा निकाल लूँगा। फिर उसकी रूह उसके जिस्म में वापस कर दी जाती है। इसके बाद में कब्र में 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं और वो आकर उसे बिठाते हैं और उसे सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है। वो जवाब देता है कि मेरा रब अल्लाह है। फिर उससे पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है। वो जवाब देता है कि मेरा दीन इस्लाम है। फिर उससे पूछते हैं कि यह कौन साहब है जो तुम्हारे अंदर भेजे गई। तो वो कहता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर उससे दरियाफ्त करते हैं कि तेरा अमल क्या है। तो वो कहता है कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी और उस पर मैं ईमान लाया और उसकी तस्दीक की।
اس کے بعد ایک منادی یعنی کہ ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے جو اللہ کا منادی ہوتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، سو اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دو اور اس کو جنت کے کپڑے پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ اس لیے پھر جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس کے ذریعے جنت کا آرام اور خوشبو اس کی قبر میں آنے لگتی ہے۔ اس کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت چہرے والا، بہترین کپڑوں والا اور با خوشبو والا ایک آدمی اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ خوشی کی چیزوں کی خوشخبری لے، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کون ہو؟ تمہارا چہرہ سچ میں چہرہ کہنے کے قابل ہے اور اس قابل ہے کہ اچھی خبر لائے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا بھلا عمل ہوں۔ اس کے بعد میں وہ خوشی میں کہتا ہے کہ اے رب، قیامت قائم فرما تاکہ میں اپنے بال بچوں کے پاس پہنچ جاؤں۔ دوستو، یہ تو بات ہوئی ایمان والوں کے لیے اللہ کے انعام کی جو مرنے کے بعد میں ایمان والوں کو ملے گا، لیکن جو اللہ کا انکار کرنے والے ہوں گے، جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، ان کے لیے اس کا الٹا ہوگا۔ ان کے لیے جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی جہاں سے آگ کی لپٹیں، بدبو اور شعلے اٹھ رہے ہوں گے۔ پھر اس سے یہ کہا جائے گا کہ اگر تو نے اپنی زندگی میں نیک عمل کیا ہوتا، اللہ کے حکم کو مانا ہوتا تو تیرا ٹھکانہ بھی جنت ہوتا۔ اس کے بعد میں اسے آگ کا لباس پہنایا جائے گا، اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے گا جس کی گرمی اور لپٹیں اس کی طرف لگاتار آتی رہیں گی، اور اس کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو کہ اندھے اور بہرے ہوں گے۔ ان کے پاس میں لوہے کا ایک ہتھوڑا ہوگا کہ اگر اس ہتھوڑے کو پہاڑ پر مار دیا جائے تو وہ پہاڑ بھی خاک ہو جائے، اور وہ دونوں فرشتے اس ہتھوڑے سے اس مردے کو لگاتار مارتے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد میں جب اس کی روح کو آسمان کی طرف بھیجا جائے گا تو پہلے ہی آسمان پر اسے روک دیا جائے گا، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان کو سچ نہ مانا، تو ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ نکل جائے، اور گنہگاروں کو ہم ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اپنی موت کو یاد کیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ لیکن ذرا سوچئے کہ آج ہم سب غفلت بھری زندگی گزار رہی ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہی ہیں اور اس بات سے بے خبر ہیں کہ ملک الموت ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ ہمیں بھی اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے سچی توبہ کریں، اچھے عمل کریں، لوگوں کے ساتھ میں بھلائی کا معاملہ کریں اور اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں تاکہ اللہ ہم سب سے بھی راضی ہو جائے اور ہم سب کے لیے بھی جنت کی کھڑکیاں کھول دے اور جہنم کو ہم سب پر حرام کر دے۔ دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قبر پر جاتے تھے تو آپ بہت زیادہ روتے تھے، اتنا زیادہ روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ پوچھا گیا کہ جب جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے ہیں، لیکن قبر پر اتنا زیادہ کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے جواب فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر بندہ اس سے نجات پا گیا تو اس کے بعد کی منزلیں آسان ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قبر حشر کی تیاری کرنے اور کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ آپ بھی کمنٹ باکس میں ایک بار آمین ضرور لکھ دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔